सेहत नेमत नहीं है, औलाद नेमत नहीं है, माल दौलत शोहरत ये भी नेमत नहीं है जब तक आपके पास हिदायत नहीं है। हिदायत क्या है और इसकी ऐसी कौन सी निशानी है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो तो उससे आप जान सको कि आप हिदायत के रास्ते पर हैं और अल्लाह आपसे राज़ी है। हिदायत किसे मिलती है? हिदायत किसी को भी मिल सकती है। हिदायत क्या होता है असल में, इसका असल मीनिंग क्या है और हिदायत पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिदायत के बारे में। हिदायत क्या है और किसे मिलती है और हिदायत की वो ऐसी निशानियाँ जिससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे राज़ी है और हम हिदायत पर हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने समझा, हिदायत का मतलब होता है सीधे रास्ते पर चलना जो अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ने हम इंसानों को जिस रास्ते पे चलने के लिए कहा उस रास्ते पे चलना और वो काम करना जो अल्लाह सुब्हान व तआला को पसंद हो। और जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता ऐसे कामों से तौबा करना और अपनी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ों को हमेशा के लिए निकाल देना और अल्लाह से तौबा करनी कि अल्लाह जो काम शरीयत के हिसाब से बिल्कुल गलत थे, हराम थे, वो उनसे मैं आज से तौबा करती हूँ या करता हूँ और आज के बाद कभी भी ये काम नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जिन्होंने सच्ची तौबा की और वो अल्लाह की राह में आ गए। 5 वक्त की नमाज़ें उन लोगों को नसीब हो चुकी हैं। दीन के बारे में आकर वो लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं। ये हिदायत किसने दी उन्हें? अल्लाह सुब्हान व तआला ने। तो अगर आपको भी ऐसी हिदायत चाहिए तो आप भी रोज़ अल्लाह से अपने लिए हिदायत की दुआ किया करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं हिदायत की निशानियों की। जब आपको हिदायत मिल जाती है तो आपका दिल इतना ज़्यादा खुश और पुरसुकून हो जाता है कि आपको अल्लाह के सिवा कोई और नज़र नहीं आता। जो मैंने खुद भी महसूस किया और समझा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने 5 वक्त की नमाज़ शुरू की, तहज्जुद शुरू की, कुरान शरीफ दिन में 2 से 3 बार पढ़ना शुरू किया, तब से मेरा दिल इतना पुरसुकून है, इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती। अब कोई भी काम करना होता है उसके बारे में 100 बार सोचती हूँ कि क्या ये मेरे अल्लाह को पसंद आएगा? अगर कोई काम ऐसा होता है जिसकी वजह से किसी को नुकसान होना हो, किसी का दिल दुख जाए, मैं वो काम नहीं करती। अब से नहीं, ये मेरे साथ पिछले 2 से 3 सालों से मेरे साथ मुसलसल ये बातें हो रही थी कि मैं कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचती थी और जैसे कोई काम गलत है उसे मैं छोड़ देती थी ये सोचकर कि नहीं, अल्लाह देख रहा है। शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से ही एक साइन था मेरे लिए और हमेशा मैं हिदायत की दुआ करती रहती थी। लेकिन तब मुझे हिदायत का असल मतलब नहीं पता था। मैं सिर्फ़ हिदायत अल्लाह ताला से नमाज़ के लिए मांगती थी कि अल्लाह मुझे 5 वक्त की नमाज़ की हिदायत दे ताकि मैं किसी भी सिचुएशन में अपनी नमाज़ों को क़ज़ा ना करूँ। लेकिन असल हिदायत क्या होती है ये मुझे अब पता चला है कि असल हिदायत वो होती है जब आपको हिदायत मिल जाती है तो आपका जो दिल है ना वो बिल्कुल अल्लाह के लिए धड़कना शुरू कर देता है। दुनिया के लोगों से आपका जो ताल्लुक़ है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। आपके जो दोस्त हैं वो आपको दोस्त नहीं लगते, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आपके रिश्ते फ़ीके पड़ने शुरू हो जाते हैं और अल्लाह की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करते हैं। खुद अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में दूसरे लोगों की असलियत दिखा देता है, चाहे वो अपने हों या फिर पराए। लेकिन अल्लाह सबकी असलियत दिखाकर ये पूछता है कि बंदे बता तेरा मेरे सिवा कोई? और ये बात बिल्कुल सच है। जब आपको हिदायत मिल जाती है तो आप नमाज़ों की पाबंदी कर लेते हैं, नमाज़ों में अल्लाह ताला के लिए लंबे सजदे करते हैं, नमाज़ों की तादाद बढ़ जाती है, नफ़िल नमाज़ ऐड हो जाती है। आप शुक्राने की नफ़िलें पढ़ने लगते हो, हाजत की नफ़िलें पढ़ने लगते हो, शुक्राने की नफ़िलें पढ़ने लगते हो, तौबा की नफ़िलें पढ़ने लगते हो और ऐसे आपका नमाज़ों में दिल लगने लगता है। आपको फ़िक्र होती है कि कहीं मेरी नमाज़ क़ज़ा ना हो जाए, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मतलब नमाज के टाइम से पहले लौट आऊँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ हर 5 किलोमीटर के अंदर एक फ़ीमेल और मेल मस्जिद बनाई गई है। तो इसीलिए मुझे बाहर जाते हुए कभी भी परेशानी नहीं होती, मैं बाहर भी नमाज अदा कर सकती हूँ। और अल्लाह का ज़िक्र करने की आपकी आदत हो जाती है। जब भी आप महफ़िलों में बैठते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र अपने आप आपके मुँह से निकलना शुरू हो जाता है। आप किसी दोस्त से बात करते हैं तो आप सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और आपको
अल्लाह के बारे में जानने की मतलब बार-बार आपको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, मैं ये भी हदीस पढ़ लूँ, मैं ये भी हदीस पढ़ लूँ, मैं इसके मायने पढ़ूँ। और फिर एक मेन चेंजेज़ ये आता है कि जब आप कुरान पाक पढ़ते हो ना, या फिर कोई आयत या कोई सूरत, तो आपको उसके जो मीनिंग है ना, जो उसका तर्जुमा है, वो पढ़ने की आदत हो जाती है और अंदर से इतनी खुशी होती है, मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। बस मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ, जो मज़ा नमाज में और अल्लाह के ज़िक्र में है ना, वो इस दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। यूं ही लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे बैठकर नहीं कह रहे होते कि जब से हमने इस्लाम कबूल किया है हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, हमारी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि उनके अंदर ना वो खुशी कुदरती आती है, जिसको वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन्हें सुनकर शायद आप लोगों का भी दिल जो है ना, वो अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए धड़कने लगे। देखें, हम लोग तो इंसान हैं और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, सिर्फ़ एक मामूली सी आम इंसान हूँ। लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी वजह से अगर एक भी इंसान ने अल्लाह की तरफ आने का फ़ैसला लिया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो जाएगा। और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कल को कह सकूँगी कि ए अल्लाह, तेरे दीन के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी। मैंने भी दुनिया दिखावे के लिए यूट्यूब चैनल ओपन किया, यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, फ़ेम के लिए सब कुछ किया था, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा आता है लाइफ में जब आप अल्लाह की तरफ मुड़ जाते हो। लेकिन जो ये हिदायत वाली दुआ है ना, ये मैं पता नहीं कितने सालों से माँगती हूँ और इसमें मेरा एक ही मकसद था कि सिर्फ़ नमाज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐड हो जाएँ, 5 नमाज़ें पूरी ऐड हो जाएँ। वरना काम की वज़ह से, जॉब की वज़ह से हमेशा 3 नमाज़, 2 नमाज़, 4 नमाज़ ऐसे तो मेरी चलती रहती थी। छुट्टी वाले दिन तो मैं 5 भी पढ़ लिया करती थी, लेकिन अल्लाह से हिदायत तलब करती थी। फिर एक बार मेरे सामने डॉक्टर इसरार अहमद का एक छोटा-सा क्लिप आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेहत और औलाद नेमत नहीं है। मत समझो कि अगर तुम्हारे पास औलाद है, सेहत है तो वो एक नेमत है। माल-दौलत नेमत नहीं है जब तक आपके पास हिदायत नहीं है। फिर मैंने इसका असल मकसद समझा, इसकी डेफ़िनेशन समझी कि हिदायत वो है जो रास्ता अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इख्तियार किया, बनाया। अल्लाह ने जिस रास्ते पे चलने के लिए बताया, जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह को 5 वक़्त नमाज़ों में याद करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और दूसरों पर रहम करते हैं और अपने अखलाक अच्छे करते हैं, दूसरों की बुराइयाँ नहीं करते और सारे हराम काम छोड़ देते हैं, वही होती है असली हिदायत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ, हम बनाएँगे इस्तिग़फ़ार के ऊपर। ठीक है? तो चलिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।